अभी देखते हैं कि थ्री थीटा के फॉर्मूलाज को हम थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो ये तीन फार्मूले हैं, तो इन तीन फार्मूला को हम कैसे देखो थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। मैं एक फार्मूला आपको डिराइव करा रहा हूँ, बाकी दोनों नहीं कराऊंगा, और फिर आगे के जो रिजल्ट है वो हम देखेंगे। तो ये साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा कैसे डिराइव होता है ये देखेंगे सबसे पहले हम। तो वी नो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो प्राइमरी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले से वही हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना। साइन ए प्लस बी। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें ए की जगह तो लिख दूँ टू थीटा और बी की जगह लिख दूँ थीटा, या फिर मैं बी की जगह लिख दूँ टू थीटा और ए की जगह लिख दूँ थीटा। तो एक एंगल को टू थीटा और दूसरे को थीटा लेते हो तो तभी तो टोटल थ्री थीटा बन पाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन ऑफ टू थीटा प्लस थीटा और इधर साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा। ये बन गया साइन ऑफ थ्री थीटा, साइन ऑफ थ्री थीटा। अभी ये साइन टू थीटा को मैं क्या करूँगा, ये साइन टू थीटा के प्लेस पे लिखेंगे हम टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था वो कॉस थीटा, और इस कॉस टू थीटा को मैं लिख लेता हूँ, कॉस टू थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा साइन के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसे तो कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले बताए, लेकिन मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला थीटा के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मैंने साइन थीटा के टर्म्स में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे RHS किस फॉर्म में लेके आनी है, इधर साइन है तो इधर भी साइन के फॉर्म में लेके आनी है। तो मुझे RHS को साइन के टर्म्स में, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में मुझे चेंज करना है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला चूज़ किया। ठीक है, कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला टेन थीटा के टर्म्स में भी है, कॉस थीटा के टर्म्स में भी है, कॉस साइन के टर्म्स में भी है ना। और तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला साइन थीटा के टर्म्स में है वो वाला यूज़ किया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर ब्रैकेट ओपन किया तो साइन थीटा का वन से होगा साइन थीटा का ऐसे करेंगे तो माइनस टू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख देंगे इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं वन माइनस, जहाँ भी आपको कॉस वाले टर्म्स मिल रहे हैं कॉस स्क्वायर को या कॉस टू थीटा के, उनको साइन थीटा के टर्म्स में चेंज करते जाना है। आइडेंटिटी रिलेशन जो भी आपके पास प्रायर नॉलेज है, प्रायर फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं उनके बेस पर। ठीक है, अभी ब्रैकेट अगेन ऊपर करेंगे इसको तो टू साइन थीटा का वन से मल्टीप्लाई हुआ टू साइन थीटा, और टू साइन थीटा का ऐसे करेंगे तो माइनस टू साइन क्यूब थीटा, है ना, माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। अब देखो इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं फाइनली कि ये आपका टू साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो टोटल कितने साइन थीटा हो गए, थ्री साइन थीटा, तो थ्री साइन थीटा। आगे माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ऑल्सो अगेन माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह से ये डिराइव हो जाता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही आप
कॉस थ्री थीटा के लिए कॉस ए प्लस बी यूज़ कर लो, उसमें एक ही टू थीटा बी का थीटा डाल के और फिर उसमें चेंजेस करते जाएंगे आर एच एस को कॉस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, आइडेंटिटी वगैरह ये सब रिलेशन यूज़ करते हुए। अच्छा, तो अब ये समझ में आ गया आपको कि साइन थ्री थीटा इस तरह से आ जाता है, कॉस थ्री थीटा ऐसे ही टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वाले को कैसे, मैं इसको ऐसे कर लूँ, इस थ्री साइन थीटा को इधर ले लूँ, है ना, या सॉरी -4 साइन क्यूब थीटा को इधर ले लेता हूँ आर एच एस में, है ना। तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा है, वही लिखने का तरीका अलग हो गया। अब आप चाहें तो 4 से डिवाइड करें तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर साइन क्यूब थीटा को थीटा और थ्री थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है, इस तरह से ये भी काम में आ जाता है। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं अपन, 4 कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस थ्री थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, इस तरह से, है ना, ये बन सकते हैं। तो अभी ये समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हमने थ्री थीटा को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, उनसे ये दो नए फॉर्मूले इन्हीं के फॉर्म हैं, डिराइव हो जाते हैं इसी में से। कभी कभी ये भी काम में आते हैं, इसलिए मैंने ये भी बता दिया आपको, मेनली आपको ये याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई थ्री कैसे। देखो, अगर मैं इन फॉर्मूलाज में थ्री थीटा की जगह थीटा लिख दूँ, थीटा इन टर्म्स ऑफ, तो मुझे थीटा के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा, थीटा बाई थ्री। ठीक है, देखो ये समझते हैं, थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई थ्री। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसी में जहाँ पर थ्री थीटा लिखा है वहाँ पर हमें थीटा लिखना है, और जहाँ आर एच एस में थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर थीटा बाई थ्री लिखना है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पर थीटा बाई क्यूब क्यों कर रहे थे, ठीक है, इधर टू थीटा था, -4 साइन क्यूब थीटा बाई थ्री, ठीक है। ऐसे ये वाला बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा बाई थ्री माइनस 3 कॉस थीटा बाई थ्री, और ये बन जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा बाई थ्री माइनस tan क्यूब थीटा बाई थ्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई थ्री। इस तरह से पैटर्न आपको आ जाना चाहिए। तो इधर थ्री थीटा होगा तो इधर थीटा आ जाता है ना। ऐसे यहाँ 6 थीटा होगा, तो ये बात समझ में आ रही है, थ्री थीटा से थीटा में जा रहे हैं, मतलब थ्री का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब 6 थीटा लिखेंगे तो इधर 2 थीटा लिखेंगे, ये पैटर्न।